हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरे इस चैनल 1111 हाइप टेस्ट 76 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की हम रीडिंग करेंगे उन लोगों के लिए रिलेशनशिप को लेकर लव रीडिंग रहेगी। ये टाइमलेस रहेगा। और इसमें मैंने 3 पाइल रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे ठीक से। तो सबसे पहले तो आप लोग इन तीनों में से कोई सा भी पाइल चुन लीजिए जो आपको अच्छा लगता है। और पाइल चूज़ करने के लिए यही है कि अपनी आंखें बंद करके कुछ सेकंड्स रुकिए, ध्यान दीजिए अपने पार्टनर के बारे में, अपने हस्बैंड, अपने क्रश, अपने लवर्स, या जो भी आप टैग लगाना चाहते हैं सोलमेट, ट्विन फ्लेम, जो भी आप टैग लगाते हो अपने लवन के लिए, तो उसको अच्छे से ध्यान में रखिए। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं रहता है, तो रीडिंग उसके हिसाब से रहेगी। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बात हर किसी से रेजोनेट करे। इसमें जो भी बातें आएंगी आप अपनी स्थितियों के अनुसार देख लीजिएगा, क्या चीज़ें, क्या बातें रेजोनेट करती हैं, क्या बातें नहीं करती हैं। और सबसे पहले आप इनमें से कोई भी फाइल चूज कर लीजिए। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरी नई रीडिंग्स, नई वीडियोस आपको तक जल्दी पहुंचे। और मेरा फेसबुक भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लता टैरो कार्ड रीडर करके है मेरा फेसबुक अकाउंट, तो आप वहाँ भी अब ज्वाइन कर सकते हैं। और हम अब रीडिंग स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ ये गाइडेंस के लिए मैं एंजल्स कार्ड और क्लैरिफाई के लिए जनरल मैसेजेस भी निकालूंगी। तो देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी पाइल 1 चुना है, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, उनकी लव लाइफ कैसी चल रही है। और टॉपिक यही है कि आपकी लव रिलेशनशिप को लेकर आपकी एनर्जी कैसी है, आपकी एनर्जी कैसी है, आपके पार्टनर की एनर्जी कैसे है, और क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में इस वक्त, एनर्जी कैसी है। तो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। देखते हैं जस्ट क्या मैसेज देते हैं। प्लीज बताएं जिन भी लोगों ने पाइल 1 चुना है, उनके पार्टनर्स, उनके हस्बैंड, उनके क्रश, उनके लवर्स, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी वर्तमान एनर्जी कैसी है, प्लीज बताएं। बहुत सारे कार्ड्स के लिए प्लीज बताएं वर्तमान एनर्जी कैसी है इनकी लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर। तो मेरे ख्याल से कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि या तो अंतर्मन में लड़ाइयाँ चल रही हैं, या तो फिर पारिवारिक थोड़े से झगड़ा क्लेश हो सकता है, चल रहा हो, या आप दोनों के बीच में हो सकता है लड़ाइयाँ हुई होंगी, बहस हुई होगी किसी बात को लेकर। हो सकता है कुछ लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया हो, सेपरेशन में हो, बातचीत टोटल बंद हो, या ऐसी परिस्थितियों में होगी। आपकी एनर्जी ऐसी बता रही कि हो सकता है आप लोग जब भी बात करते हो तो लड़ाइयाँ हो जाती होंगी, बहस हो जाती होगी, कुछ ऐसा हुआ। वाह, नाइट ऑफ कप्स आया है सेकंड कार्ड। तो जब आप ब्लॉक कर दिए हैं एक दूसरे को या दूर हो गए हैं, बातचीत टोटल बंद हो गई है, तो अब मेरे ख्याल से आपके पार्टनर जो हैं उनके मन में आ रहा है कि नहीं, जाकर फिर से एक नई शुरुआत की जाए, आपको कप ऑफर किया जाए, अपनी फीलिंग्स आप तक शेयर की जाए। और वो देखिए एस ऑफ कप्स भी आ गया है, एक फीलिंग्स की, एक रिश्ते की नई शुरुआत बता रहा है ये। तो डेफिनेटली ये लड़ाई झगड़े खत्म हो गए हैं आप दोनों के बीच में। और आपके पार्टनर जो हैं, या आप दोनों में से कोई एक, जरूरी नहीं है कि आपके सामने वाला ही हो, आप दोनों ही हो सकते हैं, और दोनों में से कोई भी हो सकते हैं भाई, क्योंकि देखिए इक्वली गिव एंड टेक वाला मामला होता है। देखिए ये कार्ड भी बता रहे इक्वली गिव एंड टेक का मामला। तो आप दोनों ही ऐसे हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक तो ये सोच रहा है कि चलो फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। और
एस ऑफ कप भी आ गया है, जिसको मतलब डिवाइन की तरफ से भी ये ऑर्डर आ गया है, एक तरीके से समझ लीजिए कि डिवाइन चाहती है कि आप लोग एक नई शुरुआत करें और इस रिश्ते में बैलेंस बनाएं और जो है इक्वली गिव एंड टेक। मतलब ऐसा नहीं है, इस रिश्ते में ऐसा मत करिए कि कोई एक ही निभा रहा है और दूसरा जो है उसकी तरफ से कुछ एक्शन ही नहीं लिया जा रहा है। इस तरह से नहीं, इस रिश्ते में ये बोल रहे हैं कि आप इक्वल रखिए, आप अपने रिश्ते को बैलेंस बना के रखिए कि आपका पार्टनर आपके प्रति जितनी वफादारी दिखा रहा है आपको भी उतनी दिखानी है, जितना एफर्ट वो डाल रहा है आपको भी डालना है, या आप जितना डाल रहे हो उतना उसे भी एफर्ट डालना है। ये इक्वल का होता है साइन, है ना। तो आप दोनों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, मनमुटाव हुए हैं, रिश्तों में चलता रहता है। बीती बातों को भुलाकर आगे बढ़िए, नई शुरुआत कीजिए, अपने मन की बात अपने पार्टनर से, अपने सोलमेट से, ट्विन फ्लेम लवर्स जो भी हैं उनसे कहिए। और अब ये मन में ठान लीजिए, देखिए आपका रिश्ता आगे तब बढ़ेगा स्मूथली जब आप इक्वली गिव एंड टेक कर रखेंगे। ये आपको एंजल्स बता रही हैं, कार्ड्स बता रहे हैं कि अब आपको जो पहले बीत गया, किसी ने एक तरफा बस निभाया, किसी ने नहीं निभाया अपनी जिम्मेदारियों को, तो इस इन सब बातों को छोड़ दीजिए और अब जो है अब आगे आपको बढ़ना है तो बैलेंस बनाते हुए चलना है। और ये आता है सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो सेलिब्रेशन है दिख रहा है, हो सकता है कुछ लोगों की एंगेजमेंट हो जाए, हो सकता है कुछ लोगों की शादी हो जाए। और मेरे ख्याल से कुछ एक लोगों के लिए ये जो झगड़े दिख रहे हैं ना, वो हो सकते हैं, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बट कुछ एक लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ कि हो सकता है ये आप लोगों के बीच जो सेपरेशन हुआ है, ब्लॉक किए हैं, लड़ाइयाँ हुई, हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। थर्ड पार्टी हो सकता है, आपका काम भी हो सकता है दोनों में से किसी एक की फैमिली नहीं मान रहे हो, या हो सकता है दोनों में से किसी एक की फैमिली ऐसी हो जो कहीं और उनकी मैरिज करवाना चाहती हो। इस तरह से भी हो सकता है। और ये कुछ एक लोग हैं जो ऑफर कर रहे हैं, बीती बातों को भुलाकर आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए सेलिब्रेशन का कार्ड है। हो सकता है आपकी मुलाकात हो, डेट हो और एक छोटी मोटी सेलिब्रेशन हो सकता है एंगेजमेंट भी हो जाए। तो ये इस तरह का कार्ड आया है। देखते हैं जस्ट और क्या बता रहे हैं आपके बारे में, प्लीज बताएं। जस्टिस, देखिए जस्टिस जरूरी है आप लोगों के रिश्ते में, बैलेंस बनाना जरूरी है और जो भी आपके बीच रिश्ता है उसे जस्टिस देना जरूरी है। सी बहुत सारे कार्ड आ गए तो ये नहीं लूंगी मैं। तो जस्टिस जरूरी है फ्रेंड्स, बिल्कुल देखिए लॉयल रहिए एक दूसरे के प्रति, तभी रिश्ते आगे बढ़ेंगे, अच्छे से बढ़ेंगे। और ऐसा ना हो कि सिर्फ एक व्यक्ति ही इस रिश्ते में एफर्ट डाले और दूसरा जो है अपने काम में लगा रहे या उसे इग्नोर करे, ध्यान ना दे। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आगे आप लोगों के अच्छे भविष्य के लिए ये ज़रूरी है कि आप लोग एक दूसरे के प्रति जो रिश्ता है उसके प्रति 100% वफादार रहें, 100% एफर्ट डालें। और ठीक है, काम रहता है, जिम्मेदारियाँ बहुत सी रहती हैं, सिर्फ लव लाइफ रिलेशनशिप ही नहीं रहता, लेकिन उन जिम्मेदारियों के साथ, उन कामों के साथ, जॉब बिजनेस जो भी है उनके साथ भी रिश्तों के लिए समय निकालिए, समय दीजिए एक दूसरे को। और कुछ एक लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि जो होना था हो गया, अब जो होना तो हो गया, अब इस रिश्ते को जस्टिस मिलेगा और ये एक स्टेप आगे बढ़ेगा। हो सकता है मैरिज भी हो। ये आया है 6 ऑफ कप्स आया है, तो ये ओल्ड मेमोरीज को हो सकता है, कुछ एक लोग पुरानी बातों को, जब ये सेपरेशन मोड में चले गए तो हो सकता है कुछ लोग अपने पुराने अच्छे दिनों को, खूबसूरत दिनों को याद कर रहे हैं। और देखिए 7 ऑफ कप्स, कुछ एक लोगों के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है, सबके लिए नहीं, लेकिन उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। उनकी फैमिली नहीं मान रही हो सकता है, या उनके पास और भी ऑप्शन हो कि उनकी फैमिली कह रही किसी और से शादी करने को, या हो सकता है कि ब्लॉक होने के बाद उनके पास खुद कोई ऑफर आ गया हो, कोई और उनकी लाइफ में आ गया हो, या वो अपनी दूसरी चीज़ों को, बिजनेस को, काम को, जॉब को, फैमिली को, हेल्थ को, दूसरे चीज़ों में की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये सेपरेशन आया है।
तो आपको इन सब चीज़ों से, और वो मिस बहुत कर रहे हैं, वो याद बहुत कर रहे हैं, पुराने दिनों को याद बहुत कर रहे हैं, ये बात है। जो आप दोनों ने जो अच्छे खूबसूरत वक्त बिताए होंगे ना, उन दोनों उन उन वक्त को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। तो एक नई शुरुआत तो है, पुरानी बातों को भूल जाइए और आगे नई शुरुआत कीजिए, यही मेरी सलाह है। और देखिए, जजमेंट और स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। जजमेंट का कार्ड आया है, जस्टिस का कार्ड आया है, जजमेंट का कार्ड आया है। ये कार्ड बताता है कि आप लोगों के इस रिश्ते के साथ जजमेंट होगा। आप लोगों के मन में जो ऐसा होता है ना कि परिस्थितियों से इंसान अंदर से निराश हताश हो जाता है और वो आगे कदम नहीं उठा पाता, तो स्ट्रेंथ कार्ड बताता है कि इस रिश्ते को मजबूती मिलेगी और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और बहुत ही अच्छा। ये एक तरीके से स्ट्रेंथ कार्ड ट्विन फ्लेम का भी कार्ड होता है। देखिए, एक जो है इतने खूंखार जानवर और एक एंजल्स की दोस्ती, एक खूबसूरत क्वीन कह लो, चाहे एंजल कह लो, परी कह लो या राजकुमारी कह लो, उसकी और एक खूंखार जानवर की दोस्ती, मतलब सबसे खूंखार जानवर कहलाता है लॉयन। इस इन दोनों की दोस्ती, इन दोनों के बीच में प्यार, तो ये एक ऐसा बंधन है जो मतलब ईश्वर चाहेंगे तभी हो सकता है ऐसा। तो ये डेफिनेटली है कि ईश्वर द्वारा गाइडेड रिश्ता है आप लोगों का और बहुत अच्छा है और आगे ये रिश्ता चलेगा, जजमेंट होगा इस रिश्ते के साथ। फाइनल वन कार्ड प्लीज, जस्ट प्लीज वन लास्ट, एक आखिरी कार्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स, न्याय होगा इस रिश्ते में। फ्रेंड्स, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ऑफर तो जरूर आ रहा है बट स्लो आएगा इस रिश्ते में, जजमेंट जरूर होगा, कुछ थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा वक्त को बताता है, स्लो मूविंग कार्ड है, बट जजमेंट होगा इस कार्ड में, इतनी बात तय है। और आपको इस रिश्ते में यही है कि आगे ध्यान से रहना है और बैलेंस बना के चलना है। इस रिश्ते में बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और पुरानी बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है और जजमेंट करने की ज़रूरत है। तो इनका इसके द्वारा क्लियर कर देते हैं क्या होता है, प्लीज एंजल्स क्लियर कीजिए इस रिश्ते को लेकर। ओके, थैंक यू। तो देखिए, द चैरियट कार्ड आया है। चैरियट कार्ड मूव करने को कह रहा है, कहीं मूवमेंट, कहीं की यात्रा भी हो सकती है, या आप इन परेशानियों से, ये जो लड़ाई झगड़े ब्लॉकेज हुए हैं, इन सब से बाहर निकलकर आप एक नई शुरुआत की तरफ मूव करेंगे, ये भी है। देखिए फ्रेंड्स, जस्टिस का कार्ड दोबारा आया है, तो जस्टिस करना ज़रूरी है आप लोगों को, एक दूसरे के रिश्ते के साथ, एक दूसरे के साथ लॉयल होना ज़रूरी है। मैसेज हो सकता है वो आपको मैसेज करें, ओके कार्ड, सब ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्लेजर, खुशी मिलेगी इस रिश्ते से। 4 ऑफ कप्स है, जो आप मिस कर रहे हैं अपने प्यार को, अपने दोस्त को, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हुआ, जो भी आप टैग लगाते हैं, सोलमेट, आप उन्हें उसे मिस कर रहे हैं। ये मिस का कार्ड है, ये भी मिस का कार्ड है। तो ये एरीज आपका या आपके लवन का हो सकता है, आपके ट्विन फ्लेम का हो सकता है, एरीज साइन। और 6 ऑफ सोर्स आया है। टेम्परेंस, देखिए फ्रेंड, टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस का कार्ड भी यही बताता है कि आपके इस रिश्ते में बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जस्टिस और बैलेंस बार बार आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो मैं यही कहूँगी जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग बैलेंस बनाएं। नंबर वी, लेटर वी, तो इस लेटर वी से हो सकता है आपका नाम स्टार्ट हो, आपके पार्टनर का नाम स्टार्ट हो, आपके हस्बैंड वाइफ जो भी हैं उनका नाम स्टार्ट हो। तो इस वी लेटर से आपको जो सबसे पहला वर्ड ध्यान आता है, एंजल का मैसेज आपके लिए वही है, ये इस बात को ध्यान रखिएगा। और क्या है, हाँ, आखिरी में है एम्प्रेस। एम्प्रेस का कार्ड आया है। एम्प्रेस का कार्ड है खुशी का, काइंड का और इमोशनली और फुलफिलमेंट का कार्ड है ये। मतलब एक एम्प्रेस जो होती है वो बहुत ही काइंड, बहुत ही नेचर, बहुत ही मतलब हर तरीके से बहुत ही अच्छी होती है। और इस तरीके से आपके इस रिश्ते में इस एम्प्रेस का आना ये बताता है कि आगे आपके रिश्ते में अगर आप जजमेंट करते हो,
अपने रिश्ते के साथ। अगर आप अपने रिश्ते के साथ लॉयल होते हो, अगर आप अपने रिश्ते में बैलेंस बना के चलते हो, तो एम्प्रेस की एनर्जी आएगी आपके रिश्तों में, और जो है आपको हर तरीके की सारी खुशियाँ, सुख, शांति सब कुछ मिलेगा। ये एंजल्स का कहना है। आपके लिए थॉट क्या एंजल्स दे रही हैं? एक कार्ड एंजल्स प्लीज, वन एंजल्स का मैसेज आप लोगों को क्या करना चाहिए प्लीज। वन कार्ड प्लीज, वन कार्ड। सारे गिर गए, ये मैं ले लेती हूँ, ये सिंगल गिरा है। डोंट वरी बी हैप्पी। देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से कार्ड्स आते हैं। आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट वरी बी हैप्पी का कार्ड आया है। खुश रहिए, बैलेंस बनाइए, अपने रिश्तों में ईमानदारी रखिए, लॉयल्टी रखिए, हिम्मत रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। एंजल्स की तरफ से ये मैसेज है आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही। देखिए यहाँ पे भी खुशियों का कार्ड आया है। तो आपके रिश्ते में बहुत कुछ अच्छा होगा। आप ये सब सेपरेशन और ब्लॉकेज के चीज़ों से बाहर निकलेंगे और सब कुछ अच्छा होगा। एंजल्स कह रहे हैं, हायर फोर्सेस आपसे कह रही हैं कि डोंट वरी बी हैप्पी, खुश रहिए। और आगे से आपसे जो गलतियां हो गई हैं अब तक, जो इम्बैलेंस हुआ, जो इनजस्टिस हुई, इन सब चीज़ों को आगे अपने रिश्तों में ना आने दें। और यही मेरी सलाह है। और आगे खुश रहिए, अच्छे से रहिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल, मेरा फेसबुक भी ज्वाइन कीजिए। और कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या रेजोनेट हुआ, कैसा रहा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस, नमस्ते।